प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सभी लोग अपने अपने निश्चित कैरियर के लिए जिस प्रकार से तैयारी में लगे हैं और जिस प्रकार से आकांक्षा कर रहे हैं कि हमको उसी हिसाब से फल मिले, स्वाभाविक भी है, होना भी चाहिए। हम भी जब अपने जूनियर डिवीज़न के कैरियर में होते थे, एग्ज़ाम दे आते थे, तो माइंड में यही होता था कि मुझे सिलेक्शन मिल जाएगा। कई दफ़े ऐसा भी होता था कि मेंस का जब नंबर आ जाता था कि हमें कितने मार्क्स मिले, मार्कशीट पता चल जाती थी, तो यकीन करना मुश्किल हो जाता था कि इसमें इतना नंबर कम कैसे हुए। लेकिन कई दफ़े ऐसा भी होता था कि जहां हम नंबर की अपेक्षा बिल्कुल नहीं कर रहे, वहाँ नंबर अपेक्षा से कुछ ज़्यादा होते थे। ये आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। आप लोग जो जो एग्ज़ाम मेंस दे के आए हैं, उसका जब मार्कशीट आपके हाथ लगेगा तो आपको जानकारी मिलेगी। एक महत्वपूर्ण आरटीआई के द्वारा निकाली गई एक नोटिस आज वायरल हुई है। उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा के संदर्भ में 218 नंबर पाने वाला कैंडिडेट जनरल ओबीसी कैटेगरी में मेंस लिखने को पाया था। यानी जिसने 218 नंबर अचीव की, इंटरव्यू कॉल हुई थी, मेंस क्वालिफाई वो कर गया था 218 नंबर तक। और 255 नंबर पाने वाला न्यूनतम ओबीसी कैंडिडेट और 261 शायद, मैं क्लियर याद नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि वो, खैर सारे लोगों के पास वो जानकारी पहुंच गई होगी, खास करके एपीओ से जुड़े हुए बच्चों के पास। वो आरटीआई के द्वारा निकलवाई गई नोटिस है, जानकारी है, वो वास्तव में आपके पास कुछ ही दिनों में, ज़्यादा दिन नहीं है, कमीशन खुद जारी करेगा कट ऑफ वगैरह, तो आपके अंक पत्र भी जारी होंगे। आपको पता चलेगा हिंदी में कम रह गया, एविडेंस वाले पेपर में कम रह गया, या प्रक्रिया विधि वाले पुलिस रेगुलेशन सीआरपीसी वाले में कम रह गया, या सामान्य अध्ययन के पेपर में गड़बड़ी हुई। कहाँ गड़बड़ी हुई, ये पैरामीटर आपको जब कमीशन, हमें लगता है दिवाली नहीं आएगी उसके पहले आप लोग अपनी मार्कशीट देख लेंगे। हमें पूरा यकीन है उनके ज्वाइन होने की इंतजारी कर रहा है कमीशन। ऐसे जुडिशरी में होगा, जब यहाँ से बच्चे इंटरव्यू देने के बाद निकलेंगे तो उनकी ट्रेनिंग होगी। समझना, ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग में अंतर होता है। ट्रेनिंग का जो 6 महीने से जो भी समथिंग टाइम होता है, उसको पूरा करने के बाद उनको ज्वाइनिंग लेटर, यानी तब वो ड्यूटी संभालता है। आप लोगों के दिमाग में ये ना हो कि यहाँ इंटरव्यू देके छुट्टी पाया तो डायरेक्ट वो ज्वाइन हो जाएगा, नहीं, बीच में ट्रेनिंग है। हम क्या कह रहे हैं आपसे कि जब ज्वाइनिंग होती है तब जा कर के कहीं ये जाहिर करते हैं कि आप उसको परीक्षा में और शेष अभ्यर्थी कितने अंक पाए हैं और मार्कशीट जारी होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जूनियर डिवीज़न का इंटरव्यू जिस हिसाब से शेड्यूल्ड हुआ है, 29 या 28 अगस्त लास्ट डेट है, यानी पूरे अगस्त एक प्रकार से कह सकते हैं इंटरव्यू चलेगा। तो पूरे सितंबर में नहीं, लेकिन 15 सितंबर तक मैं उम्मीद मान के चलता हूँ। कितना भी ये कैलकुलेशन कर लें, और अगर चाह लेंगे तो ये शुरुआती 5 सितंबर तक भी रिजल्ट आउट कर सकते हैं, कोई ताजुब नहीं। 5 सितंबर तक भी ये रिजल्ट आउट कर सकते हैं। जितनी जल्दी इनकी दिखेगी, आप ये जान जाइए, उतनी जल्दी नई वैकेंसी के आसार भी हैं। हमारे पास कई अधिवक्ता बंधु और बहन फ़ोन करके कहते हैं कि सर कुछ सुनने में आ रहा है मई में वैकेंसी आएगी। तो हमसे तो कभी कभी मुझे इतना उससे वो होता है, इरिटेट माइंड हो जाता है। कभी कभी मन में आता है कह दूं कि जो कह रहा है मई में आ रहा है, अगर मई में ना आए तो अपने जगह पे उसी से एग्ज़ाम दिलवाना, तो ये तो कबूल होगा नहीं। मतलब कुछ भी, जैसे आप ज़रा सोचिए, इस बात का कोई पैरामीटर है? पिछले 25 दिन जब एपीओ का इंटरव्यू चल रहा था तभी से शोर है क्या एपीओ आ रही है, आई एपीओ। ऐसे जुडिशरी के बारे में बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे। क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे, उसकी वजह है, जो जेएलओ पढ़ा रहा है, जो एपीओ पढ़ा रहा है, उसके लिए ये बहुत बेचैनी भरा है कि वो कैसे संभाले। जिसने 300 सीट, 500 सीट, 400 सीट की शोर मचा रखा है, तो उसमें उसका फ़ायदा है तब तो ऐसा कर रहा है। इन सब चालबाजियों को भी समझिए आप सब।
मैंने ही आपको लाइव वीडियो में यूट्यूब पर आकर बताया कि संभावना बनती है कि 300 सीट तक एपीओ आ जाएगी। ये मैंने किसी हेरसे एविडेंस के आधार पे कही। हेरसे एविडेंस ये कोई ज़रूरी नहीं है ट्रुथफुल हो, अपने कान से सुनी हुई कही, दूसरे के कान से सुनी हुई नहीं कही। लेकिन जिस व्यक्ति ने हमसे कही, वो जिस व्यक्ति से प्रीफरेंस किया, वो भी तो हेरसे एविडेंस की तरतीब पाया। तो ये अकाउंटेबिलिटी इसकी नहीं होती, इसकी कोई लीगल लाइबिलिटी नहीं होती इन सब बातों का, ये र्यूमर्स होते हैं। अब आप कहेंगे सर आप भी र्यूमर्स फैलाते हैं। नहीं भाई, हमने संभावनाओं की बात की है। अब उसमें 100 के ऊपर आएगी, 150 आएगी, 180 आएगी, 200 आएगी, 300 आएगी, 300 भी क्रॉस कर जाएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हम एक बात पे ज़रूर मेरा माइंड घूम घूम के आता है कि जुडिशरी पहले आएगी, उसके बाद एपीओ आएगी। जिस मई के समय ये लोग कह रहे हैं कि एपीओ जे आएगी, उसी मई पे मेरे हिसाब से एपीओ आनी चाहिए। मई तक तो ज़रूर हो जाना चाहिए 24, क्योंकि एपीओ की वैकेंसी ये पचा नहीं पाएंगे। नई सरकार भी आ जाए केंद्र में तो भी वैकेंसी इनको देना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो आपका दिमाग जो है स्वतंत्र होना चाहिए। इन सब चीज़ों का आपके ऊपर अभिभावी रूप से प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ये ध्यान रखिए। आप जितना निर्मल चित्त रहेंगे, जितना वैकेंसी, रिजल्ट, परिणाम, इन सब उहापोहों से दूर हटकर केवल पढ़ाई पे फोकस करेंगे, पर डे के सिलेबस पे काम करेंगे, उतना आपके हित में होगा। आज एक ज़रूरी बात ये भी करूँगा कि जैसे जो लोग एपीओ का एग्ज़ाम दिए हैं या एपीओ क्वालिफाई हो गए हैं, तो वो अगर एचजेएस लायक हैं तो अपने पॉइंट्स को भी वहाँ भी वो मिसमैनेज ना करें। उस स्थिति को मैनेज करके आप इसी लगे हाथ, गंगा बहती है, हाथ धोने वाला काम कर सकते हैं। और आपको एक झटके में जहाँ एपीओ की खबर लोगों को मिली है कि आप एपीओ हो गए हैं, उन्हें अगले ही झटके में ये भी खबर मिल सकती है 10 महीने अंतराल, साल भर अंतराल पर, कि आप डायरेक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी बने हैं। आपको बताऊं, कम से कम मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पर 30% से 45% ऐसा आंकड़ा है कि पिछले 18 के पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 2020 4 बार के हुए एचजेएस के, यूपी एचजेएस के रिजल्ट में ये चीज़ देखने को मिली है कि 100% जो रिजल्ट आता है उसमें कम से कम 35 से 40% ऑलरेडी बार कोटे के इस पद में जो एपीओ के पद पर तैनात हैं और भिन्न भिन्न जिलों में सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, वो सिलेक्शन पा रहे हैं। उसकी दो बात होती है, एक तो जब इंटरव्यू कॉल हो जाती है तो उनको प्रैक्टिस के लिए कोई अतिरिक्त सवाल उनसे इस तरीके से शंका सुबह के वजहभूत नहीं पूछा जाता, और उनको जो अंक दिए जाते हैं, जो नंबर दिए जाते हैं, वो ऑलरेडी इस स्तर पे दिए जाते हैं कि जैसे इनका सिलेक्शन रुके ना, मेरा मानना है। बाकी होता तो किसी भी व्यक्ति के साथ, ऐसे तमाम एपीओ भी होंगे जिन्होंने इंटरव्यू दिया हो और सिलेक्शन ना पाए हों, हो सकते हैं भाई, ये कोई पर्टिकुलरली रूल नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वहाँ भी ये प्रोबेबिलिटी अधिक है। जैसे 2-4 दिन पहले के वीडियो में हमने समझाया कि आप इंग्लिश और मीडियम के चक्कर में न फंस करके इस पर काम करें कि आपको कौन से मीडियम में लिखना है। अगर तय कर लिया तो फिर उसके गुण दोष पर विचार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 80-20 और 95-15 का जो रेशियो है, 80-20 का जूनियर डिवीज़न में और 85-15 का एचजेएस में जो रेशियो है वो मिटेगा नहीं। हम आपके लड़ने झगड़ने से उसका कोई फ़ायदा नहीं, और बिलाप करने का तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं, उल्टे नुकसान। आप डिप्रेस जोन में जाएंगे, आपके माइंड में नकारात्मकता घर कर जाएगी। आप कोई भी काम हिंदी मीडियम में इन मेंस एग्ज़ाम ड्यूरेशन पीरियड ऑफ एग्ज़ाम आप सच्चे मन से नहीं लिखेंगे। आप में एक हताशा रहेगी, हताशा के साथ, हताशा वाली ऊर्जा के भीतर आप मेंस लिख कर आएंगे, तो परिणाम पॉजिटिव अगर नहीं आएगा तो आपने तो बीज बोया ही है। बोया पेड़ बबूर का, आज आम कहाँ से खाए। तो जब आपकी नकारात्मकता ही आपके साथ साथ चल रही है कि होना कुछ नहीं है क्योंकि हम हिंदी मीडियम के हैं, तो वाकई में कुछ नहीं होगा हैं। आप ये भी ध्यान दें कि आपके अनचाहे में जो चीज़ें आपके साथ पॉजिटिव होती हैं, कम से कम उसका तो श्रेय बनता है परमात्मा के प्रति, या अगर परमात्मा में आपका विश्वास नहीं है तो आपके अपने खुद के प्रति। इन सब चीज़ों पे गौर फरमाइए और समय को सेव करिए पढ़ाई लिखाई के रेंज में।
कल की बात में मैंने ये भी आपको बताया कि 15 दिन कि में एक बार कम से कम रिफ़्रेश होने के लिए प्लेस चेंज करना चाहिए। बहुत संजीवनी का काम करेगा, आजमा के देखिए। जब आप 2 दिन पढ़ाई से हट के दोबारा आएंगे पढ़ाई पर, मैं कह रहा हूं कंटिन्यूअस पढ़ाई करने से कई गुना बेहतर रिस्पांस आप देंगे। और ये वही समय चल रहा है, ये वो भी समय चल रहा है जिसका जुडिशरी के फील्ड में जीएस कमज़ोर है। तो अब दूसरे समय थोड़े आएगा। जनवरी 2023 से लेकर अगस्त, यानी लगभग 8 महीने का डाटा आप अगर एक महीने में 5 पेज भी खर्च करें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, तो 40 पेज का नोट्स आपके पास होना चाहिए। अगर आप ये खुद से कर लें इन खाली समय में, तो आने वाली परीक्षाओं में यहीं से तो पूछेंगे, प्री और मेंस में। किसी अन्य पत्रिका या किसी के गाइड, नोट्स, ऑनलाइन सामग्री की ज़रूरतें नहीं रह जाएगी। लेकिन इसके बनाने में, निर्मित करने में ईमानदारी से काम करें। ये समय स्वस्थ चित्त ढंग से पढ़ने में है। हमसे जो बच्चे मेंस में टेस्ट सीरीज में जुड़े हैं, अभी आज भी 4 कापियाँ आई, डे बाय डे आ रही हैं। लगभग 2-4 कापी नॉर्मली मुझे चेक ही करना पड़ता है। शाम को एक अधिवक्ता बहन का मैंने हिंदू लॉ का कॉपी चेक किया है। तो जो प्रश्न भेजे जा रहे हैं, आप प्रश्न के चक्कर में ना होकर के अपने उत्तर के चक्कर में पढ़ें। ये जो आदत से हम आपको बाज आने के लिए बार बार आगाह कर रहे हैं, वो आपके यहाँ भी है। कुछ अधिवक्ता बंधु और बहन को ये दिक्कत है कि ये तो वही क्वेश्चन है जो पुराने समय में आए हैं। अरे भैया, पुराने समय में आए, आप लिखते किसके हैं उसका उत्तर? आंसर राइटिंग पे आप काम कर रहे हैं कि प्रश्न की प्रकृति सीखने आए हैं? जहाँ जितना संभव है हमने किया है, जहाँ जितना संभव होगा कोशिश करूँगा। मैं इतना ही कह रहा हूँ आपसे कि आप अपने लक्ष्य से डिगे नहीं, भ्रमित ना हो, उपदेशात्मक तो बिल्कुल ना हो, क्योंकि आप टीचर नहीं हैं। आप ग्राह्य करने के लिए आपने किसी की शिष्यता ग्रहण की है, चाहे मेरी या किसी अन्य की, तो उससे जितना वैवेकिक क्षमता उसकी वो दे रहा है। ज़्यादा नागवारी गुजरी है तो वही मीडियम वाला किस्सा, आप उससे शिष्यता भंग कर लीजिए, मत पढ़िए उससे। उसको उल्टा पुल्टा बोलने का क्या मतलब? किसी को, जिसकी भाई जितनी समझ है उतना पढ़ा रहा है। यूट्यूब पे केवल हम ही थोड़े हैं, 50,000 लोग हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप अपने समय को, अपने कृत्य को टारगेटेड रखें, बल्कि साइलेंट मोड में रहें, ऊर्जा बचती है। बेवजह की उलझनों से बचें, शांत मुद्रा में रहते हुए अपने हर कार्य को दक्षतापूर्वक करने का प्रयास करें। सीआरपीसी से प्रॉब्लम पूछी जा रही है, आप डिफिनीशन खोज रहे हैं। 183, 184, 185, 186 वाले सेक्शन इतने प्रॉब्लम बेस्ड हैं कि वहाँ से सवाल आते हैं। एविडेंस एक्ट में सेक्शन 90 से लेकर 96 तक, या ऐसे कह सकते हैं 91 से लेकर के 100 तक इतनी प्रॉब्लम पूछी जाती है। उससे निपटने के लिए दूसरा समय आएगा। अगर आपको, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम आपके ही इस बात से सहमत हो जाते हैं कि एपीओ आ रही है 2 महीने बाद, तो एपीओ के लिए आप तैयार भी हैं, चारों पेपर आपका तैयार हो गया है, आप एविडेंस की सारी प्रॉब्लम हल कर सकते हैं। और अगर जुडिशरी आ रही जैसा कि मैं कह रहा हूँ, तो आपके क्या कॉन्स्टिट्यूशन के, कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 74, 75, 73 सारे सेक्शन तैयार हैं, 39, 40, 41, 42 तैयार है, संयुक्त दायित्वों का न्यायगमन तैयार है, उधर प्रतिभू के दायित्व, ये क्षतिपूर्ति की संविदा से संबंधित जो चैप्टर है, बेलमेंट से जो चैप्टर है, उसकी पूरी तैयारी आपने कर ली है। जब नहीं कर ली है, जीएस पे काम करना है, तो काहे इन सब चीज़ों की पता करने में लगे हैं कि वैकेंसी कब आ रही है, सर आ ही जाएगी क्या, कब तक आएगी? रोज़ 2-4 सवाल रहता है। अगर 25 कमेंट है तो उसमें 2-4 सवाल तो मिल ही जाएगा। आदत से आप लोग बाज नहीं आते, इसीलिए वो भीड़ भी दिखती है। क्या आप ध्यान दीजिएगा, जब ये 303 का रिजल्ट आएगा तो 600 कुछ लड़के तो बाहर होंगे, इनका सिलेक्शनमा नहीं हो पाएगा। जो मार्कशीटिया का इंतजार करेंगे, जो सिलेक्शन पा जाएगा वो मार्कशीट का इंतजार काहे करेगा भाई? वो तो जाए ट्रेनिंग दे, ज्वाइन करे, सैलरी पाए, सेवा दे। लेकिन आपको तो चिंता हो जाएगी कि नए रूप से प्री मेंस देना है, तो पता करें कितना नंबर कम रह गया। आने वाली एपीओ, जे और एचजेएस तीनों की वैकेंसी अभी तीनों में से कोई नहीं आई है।
लेकिन तीनों अति संभाव्यता की श्रेणी में है। कौन पहले बाजी मारेगा, कभी कभी ऐसा लगता है कि आप लोग जूनियर डिवीज़न वाले पीछे रह सकते हैं। 2022 की एचजीएस क्योंकि बहुत पीछे चल रही है, तो ये ट्रेन सबसे पहले आ जाए स्टेशन पर। कहने का मेरा अर्थ है कि एचजीएस यूपी की वैकेंसी सबसे पहले, उसके बाद यूपी जुडिशरी जूनियर डिवीज़न की वैकेंसी, और लास्ट में यूपी एपीओ की वैकेंसी। आप देखिएगा, मेरा तो क्रम यही है, बाकी विधाता कुछ भी कर सकता है। अब उसके लिए आप हमारे ऊपर स्टे ऑर्डर ग्रांट करवाने के लिए सिविल सूट मत फाइल कर देना। एक अधिवक्ता बहन ने पूछा नहीं था कि आप तो सर कह रहे थे कि बिहार जुडिशरी और यूपी जुडिशरी का एक दिन कहाँ आया। आप बताइए उस अधिवक्ता बहन से हम क्या कहने जाएं, और वो किस रेंज के दिमाग की हैं कि वो क्या क्यों ये पूछ रहे हैं, इसमें उनको क्या मिल रहा है हैं? तो ऐसे ही उटांग पटांग ये यूट्यूब ऑन पब्लिक मीडिया है, किसी का मुंह थोड़े पकड़ा जा सकता है। लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा, ऊर्जा बचाएं और जितना बेहतर कर सकते हैं प्रॉब्लम बेस्ड नोट्स बनाएं, एविडेंस पर, सीआरपीसी पर, आईपीसी पर। एक जानकारी दूंगा आपको, पेपर 3 में जो आईपीसी का 50 नंबर का स्पेशल पेपर आता है, हायर जुडिशरी में 95% क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस आते हैं। वो आपके उद्दापन से हो सकते हैं, आपराधिक अभित्रास से हो सकते हैं, वो आपके लोक सेवक वाले चैप्टर से हो सकते हैं। आप समझ जाइए, एक्सटॉर्शन एक टॉपिक है, थीफ्ट है, चोरी से। मतलब कहने का ये है कि 95% क्वेश्चन जो 50 नंबर का जूनियर डिवीजन में फिक्स है, ऐसा एचजीएस में नहीं फिक्स है। एचजीएस के सिलेबस में ये मेंशन नहीं है कि 50 नंबर की आईपीसी आएगी ही, लेकिन फिर भी 50 नंबर का दरमियान आती है, और उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं। तो प्रॉब्लम को अस्थायी तौर पे समझने, या जो प्रॉब्लम बेस्ड पुराने क्वेश्चन हैं उनको लगभग रट जाने के लिए दूसरा समय आएगा क्या, जब आप 24 घंटा यूट्यूब पर यही पता कर रहे हैं कि सर मई में आएगा, जून में आएगा, कि जुलाई में आएगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप पढ़ते कम हैं और आपका सिलेक्शन काहे हो जाए भाई। इन्हीं सब चीज़ों से जो चीज़ें पर डे आपसे बातचीत हो रही, मैं बार बार यही तो समझा रहा हूँ कि आपका टाइम, मैं खुद अपना ये आपका 20 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए जो टाइम निकालता हूँ, ये किस लिए, कोई एक व्यक्ति सकारात्मक हो जाए, सही मोड में आ जाए, शायद उस पर असर पड़ जाए, वो गलत फहमी में हो, विभ्रम का शिकार हो, वो सटीक दिशा पकड़ ले, सिलेक्शन पा जाए। मैं तो बार बार कहता हूँ, हमसे फ़ोन करने की ज़रूरत, हमसे मिलने की ज़रूरत हमसे। और मैं ये भी कहता हूँ कि इस चैनल से कोई प्रचार नहीं होने वाला, तो इसलिए कोई कहीं भी अगर मेरे इस द्वारा बोलने से और सलाह से अगर किसी का काम बनता है, तो परमात्मा तो देख ही रहा है। हमें आदमी की चिंता नहीं है कि वो हमसे आकर के कहे, फ़ोटो खिंचवाए, गिरी जी का नाम हो, गिरी जी का डफला बजे, ना 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 ना, बिल्कुल ना। स्वतंत्र हृदय से हम काम करने वाले व्यक्ति हैं, मन के मौजी। इसलिए आप ज़रा सोचें, ये आसान काम नहीं है। जूनियर डिवीज़न, एपी और एचजीएस की टेस्ट सीरीज चलाना, मेंस की, प्रति बच्चे पर न्यूनतम आधा घंटा टाइम लगता है एक टेस्ट प्रश्न पत्र पर। अगर उसने 80% क्वेश्चन ट्रैकल किए हैं तब। अगर वो एकदम बोका है तो बोका वाले को तो जवाब नहीं जाता है, लेकिन जवाब उसी को जाता है जो कम से कम 50% से ऊपर क्वेश्चन का जवाब दे। आसान काम थोड़े है प्रश्न सेट करना, प्रश्न आप तक पहुंचाना, प्रश्न के जवाब पर गलती हो जाए तो उसका सही गाइडेंस करना। जो क्लास बना करके पढ़ा रहा है, लाइव पढ़ा रहा है, उसका आधे घंटे में काम खत्म हो जाता है। यहाँ एक व्यक्ति पर अगर औसत टाइम देखा जाए प्रश्न पत्र बनाने से और क्वेरी करने तक, 1.5 घंटे का टाइम जाता है पर बच्चे पर। इसीलिए इस काम को कोई हाथ नहीं लगाता। आप सर्च मारिए, टेस्ट सीरीज की नौटंकी प्रयागराज में बहुत होती है। 100 रुपये में टेस्ट सीरीज चलाई जाती है, और बिल्कुल चूतियापंथी की हद, लिमिट क्रॉस। मतलब खाली बस वो आपको संतुष्टि दिखाने के लिए कुछ भी ऐसे ऐसे टिक मार के ना, कुछ में पता आपको चलेगा कि क्या इसमें हमने गलत किया है और क्या सही किया है। आपको ये साइकोलॉजिकल वो संतुष्ट करते हैं कि हाँ आपने टेस्ट सीरीज उनका ज्वाइन किया है, इतने नंबर आए हैं। ये नहीं होता। इससे बढ़िया आप अपने घर ही अपना लिख लें, जब ऐसे ऐसे करना है खाली। अरे मेजर चीज़ जो उसमें हमारी प्रॉब्लम है उसको तो इंडिकेट करो भाई। तो ये काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। आपसे 50,000 से 70,000 रुपया ले लेगा, और बड़ी कोचिंग संस्थान तो लाखों के ऊपर ले रही हैं।
कि PCSJ का हम सिलेबस कवर करेंगे, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, इस तरीके से अमाउंट देकर पढ़ने पर क्या आप इमीडिएट कुछ गेन कर सकते हैं? 1.5 साल उनके साथ आप निभाइए और फिर लगभग कम से कम मिनिमम 6 से 8 महीने स्वयं से करिए, तब जाके आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। हुआ नहीं, विडंबना थोड़ा है, ये प्रकट सच है। 2018 की जुडिशरी जो यूपी की आई, 22 वाली वो चली गई, मीन्स जिसका हो चुका है, रिजल्ट आने वाला है, उस रिजल्ट में, उस एग्ज़ाम में भी यही देखने को मिला, एकदम साफ साफ देखने को मिला कि जो लोग सामान्य से औसत दर्जे के नहीं थे, एकदम साधारण दर्जे के थे स्टूडेंट, वो प्री निकाल ले गए, जो बेहतर स्टूडेंट थे वो बाहर हो गए। काहे न बाहर हो जाएं? जब ट्रेंड नहीं पता है, जिग जैक अध्ययन है, और आप यूं ही कोचिंग से पढ़ के चले आए हैं, तो आपका तो ये बेड़ा गर्क होना ही है। आप किस गुरु के पाले पड़ गए हैं? रक्षा करे प्रभु। तो सारा दारोमदार सिर्फ टीचर पे भी नहीं है, सारा दारोमदार सिर्फ बच्चे पर नहीं है, दोनों का एक हेतुकी रिश्ता है। मतलब जब निस्वार्थ भाव से गुरु अपने शिष्य को याद करे कि इसमें आपने क्या काम किया, मैंने आपको दिया था, और निस्वार्थ भाव से शिष्य अपने गुरु के प्रति समर्पित हो, तो जोड़ी बेजोड़ हो जाती है और वह व्यक्ति सीख पाता है। सीखने के लिए विनम्र होना, विनयी होना, झुकना पड़ता है। उसमें ईगो नहीं चलता कि अहम ब्रह्मास्मि। इन सब चीज़ों से अपने आप को लर्न कराना होता है, सूझ पैदा करनी होती है, विवेक दृष्टि होनी चाहिए, तब आप किसी भी व्यक्ति से सीख पाएंगे। उसकी 1000 अवगुणों पर निगाह ना दे करके उसके गुण पर निगाह रखी जाती है। नहीं, किसी से जुड़े हैं तो उसका FB अकाउंट सर्च मार रहे हैं, हद हो गई। हमारा एक ग्रुप चल रहा है, मैं जानता हूँ अपने उस ग्रुप में, मैं जानता हूँ कितने खुराफाती, कितने बुद्धिमान, कितने समझदार, कौन कितना दिमाग से चल रहा है उसमें, चाहे वो हमको किसी दिन ना मैसेज कर रहा हो, सबकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। किसी से बातचीत नहीं हो रही है, ग्रुप से रिमूव नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब उसकी हरकतें नहीं जान रहा हूँ। कौन कितना होशियार बन रहा है, हमसे बात करके हम ही को उल्लू बनाने की कोशिश में है, ये सब पता है। 40 साल में जितना चौरंगापना होता है युवावस्था का, सबसे गुजरा हूँ। इसीलिए हंसी भी आती है, तरस भी आता है, गुस्सा भी आती है। मैं आपसे कहूँगा, अपने इस समय को जो ये स्ट्रेंथ वाली है, यूथ है, एनर्जी से फुलफिल है, वाजिब तरीक़ों में, वाजिब वजहों में, वाजिब ढंग से प्रयोग करिए और सफलता अर्जित कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। आपकी सफलता की शुभकामना के लिए बिहार APO और जे का जो रिजल्ट वेटेड है, आने वाले महीनों में, आने वाले समय में जब भी उद्घोषित हो, उसमें आपको सफलता मिले। और यूपी जूनियर डिवीज़न का जो मेंस का रिजल्ट आ चुका है, इंटरव्यू होना है, उसमें वो 303 लड़के जिनकी संभावित सीट इसमें सुनिश्चित है, 28-29 अगस्त तक जिसका इंटरव्यू होना है, जिसका मैं 2 मॉक ले चुका हूँ, 4 बाकी है, उसमें अपने स्टूडेंट समेत उन सारी अधिवक्ता बंधुओं को जो अच्छे योग्य हैं, जिनका हक बनता है इस 303 में आने का, उनको सफलता परमात्मा दिलाए। इसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो बंद करता हूँ। मेरी कही गई बातों को सकारात्मक वे में लें, उसको ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिद्वंद्विता में न लें, सीखने का प्रयास करें, शायद ये बातें आपका जीवन बदल दें। चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, बिल्कुल, और हमारे टेस्ट सीरीज जो चल रही है कंटिन्यूअस, UPJ, UPHJS, यूपी जूनियर डिवीज़न PCSJ और UP APO के लिए, तीनों के लिए, HJS, APO, J, तीनों के लिए प्री में भी और मेंस में भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। किसी को इंटरेस्ट हो, चाहे अधिवक्ता बंधु या बहन, या आपकी जानकारी में कोई चर्चा कर रहा हो, तो आप हमारा ये WhatsApp चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं, या पर्सनली उसे अगर मिलता है तो बता सकते हैं। आपके लिए हम आभारी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि हम आपको अभी से ज्ञापित करते हैं। आप अपने इस चैनल को अपने लोगों में जो कानून के क्षेत्र में परिपक्व दिमाग रखते हैं, उन तक ज़रूर शेयर करें। आम आदमी को शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आम आदमी के पलके बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। इसमें तू मैं नहीं है, इसमें टाइम पास नहीं है। जो सुबह सुबह आप YouTube खोल दीजिए तो 75 चैनल, क्या 75,000 चैनल हम ऐसे खा रहे हैं, फलाने वहाँ जा रहे हैं, और उसको देखिए सब्सक्राइबर और देखने वालों की संख्या, तो आपका दिमाग खट्टा हो जाएगा। जितना ही बकवास चैनल, उतना ही ज़्यादा फॉलोअर। आप इससे पता कर सकते हैं कि हिंदुस्तान की पब्लिक कितना खाली बैठी है।
जिसकी शादी हो गई है वो, जिसकी शादी नहीं है वो, सुबह से शाम तक बस खाली मोबाइल में लइके कर रहा है, स्टेटस डाल रहा है, मतलब समय ही समय है। ऐसे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी? ऐसा देश जिंदगी भर गुलाम रहेगा ही। वो दूसरे कोरिया से बनाई गई मोबाइल से केवल रील बनाएगा, रील की क्वालिटी डेवलप करके कोई ऐसा उद्यम तैयार नहीं करेगा, कोई ऐसा इन्वेंशन नहीं करेगा जिससे अपने राष्ट्र का गौरव बढ़े, अपने राष्ट्र के नवनिर्माण में मदद मिले और विश्व को छोड़ अपने ही देश के अन्य लोगों को रोजगार मिले। ऐसे काम नहीं करेगा। काम ऐसे करेगा जिसमें आराम तलबी हो, काम ना करना पड़ता हो, काम सारे नौकर चाकर कर देते हों। ये केवल बैठ के खटिया तूड़े और इसको हर चीज़ बैठे बिठाए मिल जाए। ये मानसिकता अगर ना होती तो भारत में इतनी जातियों ने आके आक्रमण किया। भारत में कभी किसी पर आक्रमण किया? इतना ये सताया गया, इतना ये गुलाम रहा, लेकिन इसके अंदर कभी आग नहीं फैली। यहाँ यही वजह है, आराम तलबी, सुस्ती, आलस्य। एक सुभाषितानी में श्लोक है, उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रिया विदग्धम व्यसने सतम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सो हृदय च लक्ष्मी स्वयं यात निवास है। तो जो उत्साह से संपन्न नहीं है, जो दीर्घ सूत्री नहीं है, जो क्रिया की विधि को नहीं जानता है, ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी स्वयं चलकर आएंगी क्या? हैं? ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी स्वयं है, उसका सब अनभल होगा। तो आपको उद्यमशील बनना है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। अगर आप में उद्यम है, सटीक दिशा में प्रयास है, संस्कार अच्छे हैं, तो आपको अस्तित्व मदद करता है। पूरी कायनात आपको सपोर्ट करेगी आपके लक्ष्य को प्राप्त करवाने में। लेकिन इन सब बातों का जो इतनी देर से लगभग 25 मिनट हो गया, इसको कैलकुलेट कीजिए कि आप इस गंध भरी धारा में आप बह तो नहीं रहे हैं, जिंदा तो उसी में आप सांस लेते और छोड़ते तो नहीं हैं। अगर ऐसा है तो भगवान ही आपकी रक्षा करे। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। सभी को हमारा जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।